बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नहीं, ये मेंटल है और मेंटल को उसी की भाषा में जवाब दूंगा एसपी सिन्हा साहब। मैं ग्लोब ले लो, और चूंकि पानी आएगा नहीं तुम्हारी नदियों में, यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा नहीं, खाली मैदान बचेगा, इस ग्लोब का फुटबॉल बना के खेलते रहना। अगर माँ को तो तुम्हारा वाली छुरी से टोका मार के तुझे तेरे को करूंगा बेटा, ये करूंगा तेरे को, समझ गया? ये पी पानी की जगह पी, तू पी पानी की जगह। ये बंद करिए, समझाइए। अब्दुल समाज जी इनको समझाइए, ये गंभीर मसला है। ना तू नाच, अभी तू नाच पहले, तू नाच पहले। इसको बोले अभी मारूंगा तुम्हारे मुंह पे लाहौरी पंजाबी गंदे कीड़े नाली। सुनो, चाय छोड़, अपने बाप को पिला चाय, जा अपने बाप को पिला चाय, पागल आदमी। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का स्वागत है नई सोच पर। भारत की गोबर होती पत्रकारिता को आप इस बात से माप सकते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 151 है 2025 के आंकड़ों के हिसाब से। और पिछले कुछ दिनों में जो 13 दिन बीत गए हैं पहलगाम हमले को लेकर, जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके बाद जो भारतीय मीडिया को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए था, वो उस तरीके से कार्य करती हुई दिखाई नहीं देती। चीखने चिल्लाने का दौर लगातार भारतीय मीडिया में, टीवी न्यूज चैनलों में खास तौर पर जारी है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी नागरिकों को, पाकिस्तानी पत्रकारों को, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को बुलाकर टीवी चैनलों पर एक दूसरे को गरियाया जा रहा है, एक दूसरे पे भिड़ाया जा रहा है। देखने को ये मिलता है कि चीखने चिल्लाने का दौर जो है वो लगातार जारी रहता है और वर्सेस लगाकर एक तरीके से वॉर रूम स्टूडियोज में ही क्रिएट किया जा रहा है। अभी तक जो भाव भंगिमा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनको लेकर लगातार अटकलें चलाई जा रही हैं कि अब भारत बड़ा एक्शन लेने वाला है। इस ऐसे दौर में सभी लोगों को भारतीय सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, ये सभी की जिम्मेदारी है। और जो भी एक्शन लिया जाए, जो भी आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है, उसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि मीडिया अपनी जो भागीदारी है, जो अपनी भूमिका है, वो किस तरीके से निभा रहा है। संवेदनशील होने की जगह चीखने चिल्लाने का दौर लगातार जारी होता हुआ दिखता है। इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ मौजूद है अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अनुराग, भारतीय मीडिया को, जो टीवी मीडिया को संवेदनशील होना चाहिए था, एक संवेदनाओं का जो 26 लोगों ने जिन्होंने जान गंवाई, उसके बाद संवेदना दिखानी चाहिए थी, उस तरीके से ना देखकर एक ऐसा लगने लगा है कि टीवी में ही, टीवी स्टूडियोज में ही ये माहौल बनाया जा रहा है, वॉर रूम क्रिएट किया जा रहा है, वॉर ब्रेकिंग चलाई जा रही है और लगातार ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर ये दिखाया जा रहा है कि एक तरीके से वॉर क्रिएट की जा रही है। तो आप इस पर क्या देखते हैं? देखिए, इस देश का मीडिया प्रतिदिन हर रोज इस देश के लोकतंत्र की हत्या करता हुआ आपको नजर आएगा स्टूडियो में बैठकर। देश का मीडिया जनता की आवाज होना चाहिए था, उसे देश के साथ जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए थी, परंतु टीआरपी का जो खेल है उसमें देश का मीडिया अंधा हो चुका है। हर व्यक्ति, हर टीवी चैनल एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगा हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हमला हुआ था वो देश के ऊपर हमला हुआ था, वो ना किसी पार्टी के ऊपर हमला था, ना किसी विचार के ऊपर, वो पूरे देश के ऊपर हमला था। उस देश पर जो हमला हुआ उसका जवाब है वो पूरे देश को मिलकर दे देना चाहिए था। और पूरा देश एकजुट है, सरकार के साथ है, भारत सरकार जो फैसला करेगी पूरा देश उसके साथ है और यही देशभक्ति है। परंतु दौर आज का ये आ चुका कि अगर आप सरकार से सवाल पूछते तो आपको देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं। उसमें मीडिया हो, सरकार में मौजूद जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई उसके लोग हो, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता हो, ये चीजें कहीं ना कहीं पीड़ा देती है। इस देश के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति देशभक्त है, उसे किसी भी राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता से सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत नहीं है। पता नहीं सर्टिफिकेट की ऐसी कौन सी ये पाठशाला चल रही है कि देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे, और कई लोग ऐसे जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना पाते, वो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते आपको नजर आएंगे। जी। और अनुराग, ये मैं आमतौर पर टीवी चैनल जो है वो कम ही देखता हूँ, लेकिन
पिछले कुछ दिनों में मैंने एक नज़र जो देखी है, उसमें ये मेरे को देखने को मिला कि अभी मैं कुछ समय पहले ही देख रहा था कि एक टीवी चैनल पर वहाँ पर पाकिस्तानी पत्रकारों, ऑफ़िशियल्स को बुलाकर और साथ में दूसरी तरफ भारतीय सेना के पूर्व जो सैनिक थे और जो ऑफ़िशियल्स थे, उनको बुलाकर एक-दूसरे को मतलब अभद्र भाषा में एक तरीके से गरियाया जा रहा था एक-दूसरे को। तो ये देखने को मिल रहा है, तो ऐसी भाषा को लेकर भी ये सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है जहाँ पर जो विनय नरवाल शहीद हुए हमारे पहलगाम में एक इंडियन नेवी ऑफिसर थे, जिन्होंने अपनी जान वहाँ पर गँवाई, वो शहीद हुए। उनकी जो पत्नी है, उन्होंने जब कश्मीरियत पर और जो एक तरीके से शांति का संदेश देने को कहा, तब उनके ऊपर भी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हमला किया जाने लगा लोगों के द्वारा, एक खास वर्ग के द्वारा। देखिए, मीडिया के ऊपर मीडिया का काम ही यही है और दूसरी बात है कि मीडिया ने हर चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है। संवेदनशील होनी चाहिए थी, ज़िम्मेदार होनी चाहिए थी, वो मीडिया ने नहीं पूर्ण किया और ना इस देश में आज के दौर में जो मीडिया है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो कुछ वैसा करेंगे। यहाँ तक कि भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी कि जो सीमा पार है सैनिकों हमारे सैनिकों या फिर हमारे जो भी कहीं न कहीं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उन पर रिपोर्टिंग करने से उस हद तक बचे जहाँ तक उस हद तक की जाए जहाँ तक सरकार अलाउ करती है, वहाँ उससे ज़्यादा ना बढ़े कि जिससे दुश्मन पाकिस्तान को जानकारी सेना की या फिर हमारी सुरक्षा की लग जाए, जिससे हमारे ऊपर ही कहीं न कहीं वो चीज़ें बैकफायर कर रही। परंतु स्टूडियो जी। बैठकर सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएँ, जो ये हुँ, पाकिस्तान से बुला रहे हैं। जब भारत सरकार ने पानी का जो समझौता था वो रद्द कर दिया, तमाम बड़े-बड़े पाकिस्तानी कई इन्फ्लुएंसर थे वहाँ पे प्रधानमंत्री तक के यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए और राष्ट्रीय सुरक्षा से देखिए सबसे बड़ी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा जवाब देकर एक 4 पीएम उत्तर प्रदेश का पूरे देश का सबसे बड़ा चैनल 4 पीएम को बैन कर दिया गया, उसे यूट्यूब से बंद कर दिया गया। परंतु इन मीडिया चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पे लगातार डेली कहीं न कहीं देश के आदमी आते हैं, उन्हें बैठाया जाता है और उनके साथ बहसबाजी की जाती है। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लग रहा? उनके चैनल क्यों नहीं बैन हुँ, किए जा रहे? और जो आपने बात की जो शहीद सैनिक पहलगाम के अंदर हुए थे हरियाणा के, उनकी पत्नी के बारे में देखिए, हर व्यक्ति इंसान ही सबसे बड़ा धर्म होता है, कोई हिंदू-मुसलमान की बात नहीं है, ये राजनीतिक दलों के एजेंडे होते हैं, जो इसे हिंदू और मुसलमान में बाँटने में लगे होते हैं। हर व्यक्ति कहीं न कहीं इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है और सभी व्यक्ति इंसानियत को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। वो उसी चीज़ का उदाहरण है, कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पर था, भले ही उन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोया, परंतु उन्होंने इंसानियत नहीं खोई, वो आज भी उस इंसानियत की कदर करते हैं और ना उनके मुँह से कभी आपने बयान सुना होगा कि हिंदू की वजह से, मुसलमान की वजह से वहाँ पर वो हुआ। और यहाँ तक कि वहाँ के कश्मीर के लोगों ने जो वहाँ पर अन्य यात्री थे, जो वहाँ पर घूमने गए थे, उनकी मदद की है, परंतु एजेंडा था जो आतंकवादियों का था, वो देश में नफ़रत फैलाने का था। निश्चित रूप से भारत सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई बहुत जल्द कर देनी चाहिए थी। अभी तक नहीं हुई, उम्मीद है सरकार जल्द से जल्द फैसला ले और एक ऐसी कार्रवाई हो जो पाकिस्तान उम्र भर याद रखा जाए सरकार की तरफ से। पूरा देश सरकार के साथ 140 करोड़ लोग भारत के भारत सरकार के साथ है बिल्कुल। परंतु आपने देखा होगा कि जब भी कोई मैं वही कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर देशभक्ति के सर्टिफिकेट बाँटे जाएँगे। इस हाँ, कल परसों की घटना है मुज़फ्फरनगर के अंदर राकेश टिकैत की पगड़ी उछाल दी थी। कौन थे जी, उछालने वाले? फिर बात वही कह रहा हूँ देशभक्ति के सर्टिफिकेट वो लोग बाँट रहे हैं इस देश के अंदर जो 52 साल तक तिरंगे का सम्मान नहीं कर पाए। और वो तिरंगे हुँ। का सम्मान क्या कर पाएँगे? जो गांधी का हत्यारा जिनकी आँखों का तारा उनसे मुझे तिरंगे के सम्मान की उम्मीद है। बिल्कुल और बिल्कुल ऐसी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं जो पाकिस्तान के लिए नज़ीर बने, जो आतंकवाद को पनाह देता हुआ लगातार आता है। आज भी सवाल वही है कि पाकिस्तान आखिर आतंकवाद को कब तक पनाह देता रहेगा? और इसको लेकर लगातार हम ये सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो एक ऐसी कार्रवाई करे जो पाकिस्तान के लिए नज़ीर बने और आने वाले समय में ऐसी जो घटनाएँ हैं उन पर लगाम लगे। और हम जो चर्चा कर रहे हैं अनुराग, जो पिछले 13 दिनों की चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बीच में एक बड़ा फैसला भारतीय सरकार की ओर से ये निकल कर आया कि जातीय जनगणना जो लगातार बाकी जो विपक्षी गठबंधन है या फिर हम देखें कि खुद एनडीए में भी कुछ जो चेहरे थे वो भी इसको लेकर मांग कर रहे थे, तो उसकी मांग को भी मान लिया गया है। जातीय जनगणना जो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अश्वनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये ऐलान किया कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। तो आप ये इसको लेकर एक बहस खड़ी की गई। एक तरफ ये लोग थे जो ये कहने लगे कि ये ध्यान भटकाने के लिए पहलगाम घटना से कि अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसको लेकर ये किया गया है, या फिर आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते देखिए, दोनों चीज़ों की व्याख्या अलग-अलग की जा सकती है, वो व्यक्ति की सामने की विचारधारा के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर एक प्रधानमंत्री जो वर्तमान में सत्ता के अंदर उसकी सरकार है, उसे
पहलगाम में जब हमला हुआ था वहां जाना चाहिए था, परंतु चुनावी रैली में गया। कहीं ना कहीं आपकी जो प्रायोरिटी होती है वो दिखाती है उसके अंदर। आप जब जी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो सर्टिफिकेट तो इनके नेताओं को भी बंटेंगे। आपकी प्रायोरिटी दिखाती है जब आप चुनाव में गए, पहलगाम नहीं गए। और दूसरी बात देखिए, जाति जनगणना के बाद ये वही भारत की राजनीति में जो 90 का दौर था, मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई का दौर आने वाली भारतीय राजनीति में आएगा। परंतु एक बात तय है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। भारतीय जनसंघ की बात कर लीजिए, हिंदू महासभा की बात कर लीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी, जब उसने जाति जनगणना का फैसला किया, उसने अपनी आइडियोलॉजी उसी दिन छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल, आने वाला टाइम भारतीय जनता पार्टी का टाइम नहीं होगा। क्योंकि आप कितने भी देखिए, समस्या की जो जाति जनगणना को सामाजिक बंटवारा करार दे रहे थे, समाज की के अंदर खाई बनाने की बात कर रहे थे, कल वो जब से जाति जनगणना का जो चला, कल उसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। मैं तो ये नहीं समझ आता कि इनकी विचारधारा इतनी जल्दी कैसे बदल जाती है। तब तक जो जाति जनगणना, जो लोग उसे जातीय खाई बता रहे थे, समाज को बांटने का काम बता रहे थे, वो उनके लिए कल मोदी जी ने, जब उनकी सरकार ने ऐलान किया, तो वो कहीं बिल्कुल, ना अब वो कहीं अपने मास्टर ट्रेंड स्ट्रोक चेंज बन गया। कर रहे हैं, वो पुरानी पुरानी पार्टियों आदत को है, देखने को मिल रहा है। वो उनकी पुरानी आदत है सरकार की, मोदी जी के जितने भी संगठन के अंदर। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार के अंदर भी चुनाव है, जाति बिहार के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है, हर राज्य के अंदर, परंतु बिहार के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अपने आगे आने वाले हित में चला आएगा, परंतु मेरा मानना है कि देश सबसे ऊपर है, पार्टी और सरकारें आती जाती रहती है, परंतु जब विपक्ष, देश का विपक्ष भी प्रधानमंत्री से कह रहा है कि पूरा विपक्ष आपके साथ है, तो पूरा देश आपके साथ है। प्रधानमंत्री, हमारी सेना कमजोर थोड़ी है, सबसे मजबूत दुनिया के अंदर सेना तो भारत की सेना है। और पाकिस्तान, भारत के सामने क्या चीज है? एक दिन, एक घंटे के अंदर खत्म कर दिया जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान कुछ नहीं है भारत के सामने। जी, भारत सरकार को सख्त से सख्त, मेरा मानना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि भारत सरकार अच्छी कार्रवाई करे और बिल्कुल ऐसी कार्रवाई करे कि जो नज़ीर बने पाकिस्तान के लिए भी और आतंकवाद के लिए भी, आतंकवादी के पनाहों के लिए भी। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये 13 दिनों की चर्चा थी कि 13 दिनों में पहलगाम हमले के बाद क्या-क्या बीता। जहाँ पर देखने को मिला कि 4 पीएम जैसे चैनल को बैन बैन कर दिया गया, कुछ कई चीज़ों पर कार्रवाई भी की गई। ऐसे में सवाल कई सारे उठते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। अनुराग, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग बस देखते रहिए नई सोच। नमस्कार।